हेलो दोस्तों, एक बार फिर से MJ टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मेरे पास है एक कूलर एग्जॉस्ट फ़ैन जो कि कूलर में लगा हुआ है, यानी ये 18 इंच वाला एग्जॉस्ट फ़ैन है। इसे चाहे तो आप वेंटिलेटर पर भी लगा सकते हैं और चाहे तो कूलर में भी, लेकिन यहाँ पर ये कूलर में लगा हुआ है। तो दोस्तों, आज हम इसकी वाइंडिंग के बारे में जानेंगे और कौन कौन सा वायर गेज इसमें लगा हुआ होता है वो जानेंगे, और किस तरह रिवाइंड होता है ये भी जानेंगे। तो यहाँ दोस्तों मैंने इसको खोल लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शॉर्ट हो चुका है, यानी इसकी जो कॉइल है वो आपस में टच होकर बिल्कुल शॉर्ट हो चुकी हैं और जल चुकी हैं। यहाँ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसको आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल यहाँ से जल चुका है। और दोस्तों, ये हो जाते हैं इसके बैक टब और फ्रंट टब जो कि इसकी बॉडी में लगे हुए होते हैं, और साथ साथ यहाँ पर ये रूटर भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर इसमें 2 बेरिंग लगे हुए होते हैं, और ये हो जाता है इसका कैपेसिटर जो कि 4 MFD का इसमें कैपेसिटर यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप 6 MFD का कैपेसिटर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको काट लेता हूँ, यानी इसकी जो कॉइल है वो मैंने कट कर ली है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको बाहर भी निकाल लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी 2 कॉइल मैंने बिल्कुल फ्रेश निकाल ली हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये रनिंग है और ये स्टार्टिंग वाली। जो छोटी कॉइल है वो स्टार्टिंग है ये वाली, और ये बड़ी वाली इसकी रनिंग कॉइल है जो कि 21 इंच गोलाई में है, यानी इसकी जब गोलाई बनाएंगे तो ये 42 इंच इसका साइज़ हो जाएगा। और दोस्तों, ये छोटी वाली आप देख रहे हैं ये 15.5 इंच दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर इसको 31 इंच गोलाई में बना लेंगे। और दोस्तों, ये हो जाता है इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कोर साइज़ जो होता है इसका 1 इंच 2 सूत, यानी 1.25 इंच के लगभग। ID हो जाती है 3 इंच, और OD हो जाती है, यानी आउटर डायल इसका हो जाता है 5 इंच। तो इस तरह से इसकी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने 4 कॉइल इसकी रनिंग वाली बना ली हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चारों कॉइल में 65 टन 28 नंबर कॉपर वायर से इसमें डाल दी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, इसमें मैंने पेपर इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर लगा लिया है, और साथ साथ ये ग्रीन पेपर शीट के टुकड़े भी काट लिए हैं, यानी यहाँ पर 1 से 4 की पिच में इसको मैंने लगाना है, जहाँ पर स्टार्टिंग की कॉइल भी ऊपर आने वाली है। तो यहाँ दोस्तों, सबसे पहले एक कॉइल उठा लेते हैं, और कहीं पर भी किसी भी एक स्लॉट में इसको इस तरह से डाल लेना है। तो यहाँ दोस्तों, इसकी पिच हो जाती है 1 से 4 में 2 राउंड। तो इस तरह से एक राउंड हमने इसमें डाल दिया है। अब दूसरा राउंड भी इसमें इसी तरह से कॉइल को फोल्ड करने के बाद इस तरह से, और इसमें इस तरह से डाल देना है, और यहाँ पर इसमें ग्रीन वाला पेपर का टुकड़ा इसमें लगा देना है। अब दोस्तों, ग्रीन पेपर का टुकड़ा हम यहाँ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर जब हम रनिंग वाली कॉइल चारों की चारों इसमें डालेंगे, तो ऊपर जब हम स्टार्टिंग वाला सर्किट इसका इंस्टॉल करेंगे तो कॉइल का एक राउंड इन हरे वाले पेपर पर भी आना है, क्योंकि यहाँ पर 2 राउंड इसमें हो जाते हैं, और एक राउंड स्टार्टिंग वाली कॉइल का भी इसमें आ जाएगा। तो इसमें, यानी इसकी जो ये स्लॉट है, इसमें भी 3 ही राउंड कॉइल के आ जाएंगे, यानी 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के। तो यहाँ दोस्तों, अब 1 से 6 पिच में हमें 3 राउंड कॉइल के डाल देने हैं। तो इसकी पिच हो जाती है 1 से 4 में 2 राउंड, और 1 से 6 पिच में 3 राउंड। और यहाँ पर 3 राउंड पूरे करने के बाद
यहाँ पर आप इस तरह से इसमें अब यहाँ पर हमें वाइट पीवीसी का टुकड़ा इस तरह से इसमें अंदर की ओर लगा देना है। और ठीक इसी तरह से दोस्तों अब दूसरी साइड भी हम कॉइल को पूरा बैठा देंगे और साथ साथ यहाँ पर भी हमें पीवीसी का ये वाला टुकड़ा भी इसमें इस तरह से फिट कर देना है। तो यहाँ दोस्तों हमारी एक कॉइल पूरी की पूरी इंस्टॉल हो चुकी है और उसको इस तरह से पीछे की ओर शेप दे देंगे। अब यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये पहला सिरा हो जाता है जो कि इनर वायर है और ये दूसरा वाला सिरा है जो कि हमारे लेफ़्ट हैंड की ओर हो जाता है और दूसरी वाली कॉइल के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो अब चलिए दोस्तों यहाँ पर जो बाकी कॉइल है उसको मैं पूरा कर लेता हूँ और ये हो जाता है इसका रनिंग वाला वाइंडिंग डेटा। बेहतर होगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो अब इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो रनिंग वाला सर्किट है उसका हम लास्ट वाला कॉइल भी इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। जिस तरह से हमने बाकी की 3 कॉइल को इसमें इंस्टॉल किया है ठीक इसी तरह से इस चौथी वाली यानी लास्ट वाली कॉइल को भी हम इसके अंदर इसी तरह से इंस्टॉल करेंगे। यानी 1 से 4 पिच में कॉइल को 2 बार डालना है और 1 से 6 पिच में यानी जो इसमें कटे कटे खाने होते हैं 1 से 6 में कॉइल को 3 बार घुमाकर इसमें डाल देना है। और यहाँ पर दोस्तों अब कॉइल को इस तरह से पूरा फोल्ड कर लेंगे और ये यहाँ पर यानी तीसरा वाला राउंड इसके अंदर इस तरह से दे देंगे और यहीं पर हम पीवीसी का वाइट वाला टुकड़ा भी इसमें लगा देंगे और ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाते जाएंगे और कॉइल लॉक होती जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों की चारों कॉइल इसमें इंस्टॉल हो चुकी है यानी रनिंग वाला जो इसका सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर इसके 2 लूप निकल कर आ चुके हैं यानी ये जॉइंट लेस कॉइल बनी हुई है, एक दूसरे से ये जुड़ी हुई है, इसमें एक भी जोड़ नहीं है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम इस तरह से कॉटन टेप लगा लेते हैं। तो कॉटन टेप दोस्तों इसलिए लगाते हैं ताकि हम जब ऊपर वाला सर्किट इसमें यानी स्टार्टिंग वाला सर्किट इसमें डालेंगे तो कॉइल एक दूसरे से बिल्कुल भी टच नहीं होंगी और ये कॉटन टेप इन दोनों कॉइल के बीच में आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप ग्रीन पेपर देख रहे हैं, यहीं पर हम सबसे पहले कॉइल का जो ऊपर वाली कॉइल डालेंगे यहीं पर एक राउंड इसमें देना है। अब दोस्तों ये हो जाती है इसकी स्टार्टिंग वाली कॉइल। मैंने जो 4 बना ली हैं आप देख सकते हैं इसमें टर्न डाली गई हैं 90 यानी 90 और इसका जो साइज़ है यानी कॉइल का जो साइज़ है वो है 31 इंच यानी 31 इंचेस। तो चलिए इसी तरह से अब यहाँ पर भी हम इन कॉइल को इस तरह से निकाल कर फर्मे से बाहर रख लेते हैं और एक कॉइल को उठा लेते हैं और उसको इस तरह से जहाँ पर ये 2 लूप दिखाई दे रहे हैं इन्हीं के बीच में हम इस कॉइल को डालेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों कॉइल के बीच में हम इस कॉइल को इस तरह से जो पहला वाला राउंड है यहाँ पर इस तरह से दे देंगे और अब यहाँ पर हमें कोई भी ग्रीन वाला टुकड़ा नहीं लगाना है, यहाँ पर वाइट पीवीसी का टुकड़ा ही अब हमें इसमें लगा देना है और इस तरह से इसको लॉक कर देंगे। यहाँ पर अब दूसरा वाला कोई भी राउंड नहीं आने वाला। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला एक राउंड इसमें कंप्लीट हो चुका है। अब कॉइल को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके आगे वाला जो खाना यानी जो इसकी स्लॉट खाली पड़ी हुई है उस स्लॉट में इसको इस तरह से डाल देंगे और यहाँ पर पीवीसी का टुकड़ा लगा लेंगे, थोड़ा सा लगाएंगे, पूरा नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कॉइल को
2 बार और डालना है। तो पीवीसी का टुकड़ा हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि कॉयल जब हम फोल्ड करते हैं तो वो स्लॉट से बाहर नहीं निकलेगी और हमारा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। अब कॉयल को दोबारा फोल्ड कर लीजिए और ये जो हमने टुकड़ा लगाया था उसे इस तरह से निकाल लीजिए और उसके बाद यहाँ पर उसको फिर से कॉयल को डाल देंगे और उसके बाद थोड़ा सा टुकड़ा फिर लगा देंगे। ध्यान रहे ये टुकड़ा थोड़ा ही लगाना है, पूरा टुकड़ा इसको हम जब कॉयल फाइनल में यानी आखिरी वाला सिरा इसमें जाएगा फोल्ड करने के बाद तब इसको कंप्लीट लगाएंगे। आप जिस तरह से लगाते हैं आप लगा सकते हैं। मेरा लगाने का तरीका यही है क्योंकि मुझे इससे बहुत टाइम की बचत हो जाती है और कॉयल बिल्कुल भी बाहर की ओर नहीं निकलती। तो इस तरह से दोस्तों अब ये इसका फाइनल वाला राउंड इसमें आ चुका है। तो यहाँ हम अब इस टुकड़े को पूरा अंदर लगा देंगे। ठीक इसी तरह से अब दूसरी तरफ भी कॉयल को ये टुकड़ा निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पर भी हम कॉयल को पूरा इस स्लॉट के अंदर डाल देंगे और उसके बाद ये पीवीसी का टुकड़ा इसमें इस तरह से पूरे का पूरा लगा देना है। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें स्टार्टिंग वाली कॉयल भी एक इंस्टॉल हो चुकी है, यानी ऊपर वाला जो सर्किट है उसकी भी एक कॉयल हमने इसमें इंस्टॉल कर ली है और यहाँ पर इसका भी एक लूप बाहर निकल कर आ गई है और जो दूसरा सिरा है वो दूसरी कॉयल के साथ इसमें जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये जॉइंटलेस कॉयल है इसलिए दोस्तों इसमें एक भी जॉइंट नहीं है। तो अब बारी आ जाती है इसका वाइंडिंग डेटा देखने की। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका स्टार्टिंग वाला वाइंडिंग डेटा जो कि बेहतर होगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब बारी आ जाती है इसकी दूसरी कॉयल को इंस्टॉल कर लेने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको भी जिस तरह से हमने पहली कॉयल को इंस्टॉल किया था उसी तरह से ये भी सेम टू सेम इसी तरह से इंस्टॉल की जाएगी। यानी इसकी पिच एक बार मैं और बता देता हूँ। तो दोस्तों इसकी पिच भी 1 से 4 और 1 से 6 ही है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि हमने रनिंग में कॉयल को 1 से 4 पिच में 2 बार डाला था और 1 से 6 पिच में 3 बार डाला था। लेकिन यहाँ पर 1 से 4 पिच में कॉयल को सिर्फ एक राउंड में डालना है और 1 से 6 में कॉयल को 3 राउंड में डालना है। तो इस तरह इसकी पिच हो जाती है 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड। अब चलिए इसकी लास्ट वाली कॉयल को भी इंस्टॉल कर लेते हैं और साथ साथ इसमें पीवीसी का टुकड़ा भी लगाते जाएंगे। क्योंकि पीवीसी का टुकड़ा अगर हम नहीं लगाएंगे तो इससे बॉडी पर अर्थ आने का ख़तरा बढ़ जाता है। यानी अगर एक भी वायर स्लॉट से बाहर निकलकर बॉडी से टच हो गया तो इसमें करंट बन जाएगा और उसके बाद जब मोटर में करंट आ जाता है तो लॉन्ग लाइफ नहीं रहती। तो इसीलिए यहाँ पर पीवीसी का टुकड़ा ध्यान से लगाएं और एक भी वायर पेपर से बाहर ना निकलने पाए। अब दोस्तों इसकी यहाँ पर 4 लूप दिखाई दे रही हैं, यानी 2 रनिंग वाली पहले वाली जिसमें स्लिप लगी हुई है और 2 बाद की स्टार्टिंग वाली। तो चलिए अब मोटर की सिलाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमें इस तरह के 4 वायर के टुकड़े ले लेने हैं। यानी यहाँ पर मैंने 2 ब्लू कलर के टुकड़े लिए हैं और 2 वाइट कलर के। तो ये ब्लू वाले जो टुकड़े हैं इनको मैं रनिंग बनाने वाला हूँ और जो वाइट कलर वाले टुकड़े हैं उनको स्टार्टिंग बनाने वाला हूँ। आप किसी भी टुकड़े को अपने हिसाब से रनिंग या स्टार्टिंग बना सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये ज़रूरी नहीं कि ब्लू कलर का ही वायर आप लें, आपके पास जिस तरह का भी वायर हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 2 वायर एक जैसे और 2 वायर एक जैसे होने चाहिए। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर
जो रनिंग वाले टुकड़े हैं उनको मैंने इस तरह से इसमें जो इसकी लूप है उनके साथ जॉइंट कर लिया है और साथ साथ इसमें पीवीसी भी लगा ली है। और ठीक इसी तरह से ये वाइट कलर वाले टुकड़ों को भी मैं स्टार्टिंग वाली लूप पर इस तरह से लगा लेता हूँ और साथ साथ यहाँ पर भी इसमें स्लीव चढ़ा लेता हूँ। तो इस तरह से चारों वायर पर स्लीव चढ़ा ली जाती है और उसके बाद अब यहाँ पर चारों टुकड़ों को एक लाइन में ले लेंगे इस तरह से। यहाँ आप इस तरह से एक लाइन में जो इसकी स्लीव है उसको इस तरह से ले लीजिए और यहाँ रखने के बाद यहाँ पर आप इसकी सिलाई कर लीजिए। और उसके बाद इसके नीचे और ऊपर दोनों साइड से अच्छे से सिलाई कर लेनी है। ध्यान रहे सिलाई हमेशा टाइट कीजिए, लूज़ सिलाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब इसकी बाकी सिलाई भी इसकी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसकी दोनों साइड से सिलाई कर ली है। आप देख सकते हैं ये दो लूप ब्लू कलर की और दो लूप वाइट कलर की इसमें निकलकर बाहर आ चुकी हैं। अब चलिए इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके दो टब हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो इसका बैक वाला टब है उसको जिसमें रूटर लगा हुआ है, मैंने इसका रूटर बाहर नहीं निकाला था क्योंकि ज़्यादा हार्ड है और इसकी बॉडी बहुत नाजुक होती है, यानी ये डेगचून की होती है, ज़रा सी भी चोट मारने पर ये टूट जाती है। इसलिए मैंने इस टब में से इसका रूटर नहीं निकाला था क्योंकि ये ऐसे भी लगाया जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि इसका टब अलग किया जाए, ऊपर वाला हमें अलग कर लेना होता है। तो यहाँ दोस्तों जो इसके 4 होल होते हैं उनको अच्छे से देख लेने के बाद बॉडी को रख लेते हैं। और यहाँ इसका जो सेंटर है यानी रूटर और स्टेटर दोनों का सेंटर आमने सामने इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे होगा तो मोटर गर्म चलेगी या फिर ज़्यादा स्पीड नहीं आएगी। और उसके बाद दोस्तों अब रख लेते हैं इसका ऊपर वाला टब और यहाँ आप देख सकते हैं 4 होल, इनमें हम बोल्ट लगा लेते हैं। तो यहाँ मैंने चारों बोल्ट अच्छे से टाइट कर लिए हैं और जो इसकी चारों लूप हैं उनको मैंने बॉडी से बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ अब दोस्तों कोई से भी 2 वायर आप ले लीजिए, यानी ब्लू और वाइट 2 वायर को आपस में जोड़कर उसको कॉमन बना लेते हैं और जो बचे हुए 2 वायर हो जाते हैं उनको एक एक कैपेसिटर के वायर पर लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारे कनेक्शन भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों बारी आ जाती है इसको सप्लाई देने की। तो मैं अपना सीरीज़ वायर उठा लेता हूं और यहां पर एक वायर जो मैंने कॉमन बनाया था उस पर और एक जो ब्लू कलर का वायर कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है उस पर इस तरह से लगा देता हूं और उसको अब सीरीज़ बोर्ड में लगाकर देख लेता हूं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों मोटर अच्छे से घूमनी शुरू हो चुकी है और एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रही है जहाँ पर हमें इसको घुमाना था। तो इस तरह से दोस्तों कूलर एग्जॉस्ट फैन की वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसमें इसका जो ब्लेड है उसको भी लगा लेते हैं और चलाकर देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत अच्छी स्पीड के साथ मोटर घूमना शुरू हो चुका है। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास बिना देरी किए हुए तुरंत पहुँचे। और दोस्तों साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं
जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।